डियर व्यूअर्स, आज मैं आपसे NDS 1D कैटेगरी की बिल डिस्कस करने जा रही हूँ। अगर आप यहाँ श्रेणी देख रहे होंगे तो NDS 1D है, मीन्स जो रूरल एरिया का कनेक्शन होता है, स्वीकृत भार और दर्ज भार। नेक्स्ट, अगर आप बिल यूनिट की बात करें, जो खपत है वो 143 यूनिट है। ये जो दो रीडिंग ऊपर में ली गई है दो डेट में, इसके डिफरेंसेस होते हैं। बिल दिवस 32 डेज़ की ये बिल है और बिल 32 दिनों के बाद ली गई है, जो ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है। अगर मैं ऊर्जा शुल्क की बात करूं, जो कि यहाँ आप देख रहे होंगे, तो इसकी जो कैलकुलेशन होती है वो स्टैंडर्ड होती है। कैसे कैलकुलेशन होती है? सबसे पहले आप देखें कि कैटेगरी कौन सी, कैटेगरी NDS 1D है। कैटेगरी इसलिए क्योंकि टैरिफ अलग होती है, हर कैटेगरी की टैरिफ अलग होती है। बिल यूनिट कितनी है? 143 यूनिट है। और बिल कितने दिनों का है? तो 32 डेज़ का है। हमारी कैलकुलेशन 143 यूनिट पे बिल्कुल भी नहीं होगी। सबसे पहला काम जो होता है वो आप यूनिट को स्टैंडर्ड यूनिट पे कन्वर्ट करें। कैसे करते हैं? 32 डेज़ की जो यूनिट है वो है 143। तो 30 डेज मैं इसलिए ले रही हूँ, 30 डेज स्टैंडर्ड माना जाता है कि एक महीने में 30 दिन होते हैं। 143/32 इंटू 30। अब जो आपकी स्टैंडर्ड यूनिट होगी जिस पे कैलकुलेशन होगा, मैं आपको कैलकुलेशन भी शो करती हूँ। डिवाइडेड बाई 32 इंटू 30, ये आ रही है 134.0625। 134.0625 यूनिट। सारी कैलकुलेशन इसी यूनिट पे होगी। लेकिन अगर मैं डेज़ की बात करूँ, 32 डेज़ पे कैलकुलेशन होगी, बट यूनिट की बात करूँ तो 30 डेज़ की यूनिट पे कैलकुलेशन होगी। अगर मैं ऊर्जा शुल्क की बात करूँ, कितनी आएगी, जो कि फर्स्ट रो में लिखी हुई है ऊर्जा शुल्क। ऊर्जा शुल्क अगर मैं टैरिफ की बात करती हूँ, NDS 1D गैर घरेलू, मैं आपको टैरिफ शो करती हूँ। NDS 1D आप देख रहे होंगे कि टैरिफ 3 स्लैब में जाती है। फर्स्ट 100 यूनिट, 101 to 200 यूनिट और 200 यूनिट से अधिक। टैरिफ क्या है? फिक्स चार्जेस 30 रुपये हैं। और टैरिफ है अगर 100 यूनिट के अंदर कंजम्पशन होता है 6 रुपये 30 पैसे पर यूनिट के हिसाब से। और अगर 200 से कम है लेकिन 100 से ज़्यादा है 6 रुपये 85 पैसे के हिसाब से। और 200 से ज़्यादा है तो 7 रुपये 40 पैसे के हिसाब से। मैं ये कैलकुलेशन भी आपको शो करती हूँ। यहाँ पे आप यूनिट लेंगे 134.06। अगर मैं ऊर्जा शुल्क की बात करूँ तो कैलकुलेशन कैसे होगी, ये ऐसे होगी। फर्स्ट 100 यूनिट, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था टैरिफ, वो है 6 रुपये 30 पैसे के हिसाब से। और जो लेफ़्ट यूनिट है, लेफ़्ट कितनी बची? 34.0625, ये होगी 6 रुपये 85 पैसे के हिसाब से। ये आप टैरिफ में देख लेंगे। मैं कैलकुलेशन आपको दिखाती हूँ। 34.0625 ये होगी 6 रुपये 6.85 के हिसाब से। ये आती है आपकी 233.328। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ 233.3281। टोटल कितनी आ रही है आपकी? टोटल अगर मैं बात करूँ तो आप इसमें से 630 ऐड कर देंगे, जो यहाँ पे आई है 630 फर्स्ट स्लैब के हिसाब से। ये आई 863.3281। टोटल आ गई 863.328125। मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन चाह रही हूँ, इसलिए मैं पॉइंट के बाद सारे डिजिट को लिख रही हूँ। अब आप देखेंगे ये जो कैलकुलेशन मैंने किया, ये यूनिट मैंने लिया था 30 दिनों का, स्टैंडर्ड यूनिट पे कैलकुलेशन थी। लेकिन बिल आपकी बनी है 32 डेज़ की। आपके बिल में कोई और डेज होगा तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। टोटल हमारी जो आई ये 30 दिनों के लिए आई। अगर 30 दिन की बिल होती तो रुपीज़ में इतना देना होता, लेकिन ये बिल 32 डेज़ की है। तो 32 डेज़ के लिए आप कैलकुलेशन करेंगे। अगर 30 डेज़ की अमाउंट 863.328 है, 328 है, तो 32 डेज़ के लिए आपकी कैलकुलेशन होगी डिवाइडेड बाई 30 इंटू 32। मैं आपको शो करती हूँ कैलकुलेशन। डिवाइडेड बाई 30 इंटू 32, ये वैल्यू आ रही है 920.8833। क्या ऊर्जा शुल्क सेम आ रही है? यहाँ पर आप देखिए 920.88, 920.88 बिल्कुल सेम है ऊर्जा शुल्क। कैलकुलेशन आप ऐसे ही करेंगे चाहे आप किसी भी कैटेगरी के कंज्यूमर हो। नेक्स्ट, अगर मैं DPS की बात करती हूँ तो DPS डिले पेमेंट होती है, वो नहीं लगी है। फिक्स चार्जेस की बात करूँ तो मैंने आपको दिखाया था अभी कि वो 30 रुपये है अगर आप गैर घरेलू उपभोक्ता हैं, ग्रामीण एरिया का कनेक्शन है तो। अगर 30 डेज़ की 30 रुपये होती है। चूँकि बिल हमारा 32 डेज़ का है तो 32 रुपीज़ होगी। नेक्स्ट, अगर मैं विद्युत कर की बात करती हूँ तो ये लगती है आपकी ऊर्जा शुल्क पे 6%। जितनी आपकी ऊर्जा शुल्क आई थी 6% आप उसका निकाल लें डिवाइडेड बाई 100, तो आपकी वैल्यू आ रही है 55.253। बिल्कुल वही यहाँ पे लिखी हुई है।
मीटर एंड तो माफ़ कर दी गई है। अगर मैं राज्य सरकार के अनुदान की बात करती हूँ तो इसकी कैलकुलेशन भी बिल्कुल स्लैब में ही जाएगी। अब कैसे जाएगी मैं ये आपको दोबारा से दिखा रही हूँ। 134.0625 यूनिट मैंने बताया था कि आपका स्टैंडर्ड हो गया कैलकुलेशन यूनिट का। मैं अगर राज्य सरकार के अनुदान की बात करूं तो आप देखेंगे कि NDS 1 कैटेगरी के कंज्यूमर के लिए राज्य सरकार का जो अनुदान है वह है ₹2.90 फर्स्ट 100 यूनिट, एंड देन जो लेफ्ट यूनिट होगा वो होगा ₹2.92 के हिसाब से। यहाँ कंजम्पशन 134 यूनिट का है जो कि 200 यूनिट से बिलो है, तो 2 ही स्लैब में कैलकुलेशन होगी, ₹2.90, ₹2.92। तो फर्स्ट 100 यूनिट की अगर आप कैलकुलेशन करते हैं, राज्य सरकार के अनुदान की बात करती हूँ तो 100 इंटू 2.92, रेस्ट हमारी कितनी होगी 34.0625। इसकी कैलकुलेशन जाएगी आपकी 2.92 के हिसाब से, और ये जा रही थी आपकी 2.90 के हिसाब से इंटू 34.0625। तो आप देख लेंगे क्या कैलकुलेशन आती है। 2.92 इंटू 34.0625 जितनी आ रही है आप उसमें ऐड कर देंगे 100 इंटू 2.90, 100 इंटू 2.90, ये वैल्यू आ रही है आपकी 389.4625। टोटल कितनी आ रही है 389.4625। हमने कैलकुलेशन स्टैंडर्ड यूनिट पे किया था और स्टैंडर्ड यूनिट हमारी 30 दिनों में ली गई थी, और हमारा बिल जो है वो कितने डेज़ का है, वो 32 डेज़ का है। तो 32 डेज़ के लिए राज्य सरकार कितना अनुदान देगी। अगर 30 दिनों की बिल होती तो आपको राज्य सरकार अनुदान देती ये अमाउंट, लेकिन आपकी बिल 32 डेज़ की है तो आपको मिलेगी डिवाइडेड बाय 30 इंटू 32। तो ये वैल्यू आती है डिवाइडेड बाय 30 इंटू 32, ये वैल्यू आ रही 415.4266। तो राज्य सरकार आपको अनुदान कितना दे रही 415.43, 4266 है इक्विवेलेंट टू 43। ये निगेटिव साइन में इसलिए लिखी होती है क्योंकि इसे माइनस किया जाता है टोटल अमाउंट में से। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ टोटल ऐड की, तो आप ऊर्जा शुल्क को जोड़ें, आप फिक्स चार्ज को जोड़ें और आप विद्युत कर को जोड़ें। जितनी आती है ऐड करके उसमें से राज्य सरकार का अनुदान माइनस कर दें तो आपकी वैल्यू आती है 592.71। मैं टोटल अमाउंट की अगर बात करूं तो आपकी अगर अग्रिम जमा पहले से कुछ होती है, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुल बकाया में माइनस में लिखा हुआ है -0.59, तो ये आपकी माइनस हो जाएगी। जब अगर आपने पहले बिल जब आपने पे किया था उसमें अगर आप ज़्यादा अमाउंट पे करते हैं तो वो साइन वो निगेटिव में यहाँ शो करती है कि आपने ज़्यादा शो किया था, जो कि आपकी नेक्स्ट बिल में घटाकर दी जाती है। तो -0.59 करेंगे 592.71 में, वैल्यू आती है 592.12। अब ससमय भुगतान पर छूट, ससमय भुगतान पर जो छूट मिलती है वो मिलती है आपकी उपजोड़ में से 592.71 में से आप कर दें माइनस कर देंगे DPS अमाउंट, यहाँ 0 है तो वो माइनस नहीं जाएगी। आप माइनस करेंगे विद्युत कर को, जितनी अमाउंट आती है उस पर 1.5% आपको छूट मिलती है। तो मैं आपको कैलकुलेशन भी दिखाती हूँ। उपजोड़ कितनी 592.71, आप देख रहे हैं 592.71। इसमें आप माइनस करेंगे कौन सी वैल्यू, आप करेंगे विद्युत कर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आप माइनस कर दें, तो माइनस करेंगे आप 55.25, कितनी आ रही 537.46। इस पे आपको मिलती है 1.5%, 1.5 डिवाइडेड बाय 100 में 1.5% उस अमाउंट पे कैलकुलेट की, ये वैल्यू आ रही है 8.06। अगर आप टाइम पे पेमेंट करते हैं मीन्स फर्स्ट ड्यू डेट पे, जो फर्स्ट ड्यू डेट 3/10 लिखी गई, अगर आज आप इस डेट में पेमेंट करते हैं तो ये छूट की राशि माइनस कर दी जाती है, दिस अमाउंट माइनस दिस अमाउंट, जितनी वैल्यू आती है वो है इक्विवेलेंट टू 585 रुपीज़। लेकिन अगर आपने फर्स्ट डेट में पेमेंट नहीं किया, आप सेकेंड डेट चूज करते हैं तो आपको ये छूट नहीं मिलती है, जो आपकी पहले थी उसी के इक्विवेलेंट में यहाँ पर पे करनी पड़ती सेकेंड में। और अगर आप सेकेंड डेट पे भी पे नहीं करते हैं, अगर आप थर्ड डेट पे पेमेंट करते हैं तो आपकी सेकेंड ड्यू डेट की जो अमाउंट थी उस पर फाइन लगती है आपको 1.25%। तो आप करेंगे 593 का 1.25%, जितनी वैल्यू आती है उसमें ऐड कर देंगे 593 को। तो मैं आपको ये भी शो करके दिखाती हूँ। 593 का 1.25% डिवाइडेड बाय 100, ये आपकी फाइन अमाउंट होगी प्लस 593, टोटल आपकी आ रही 600.41। तो 600 इक्विवेलेंट अमाउंट आई, ये आपको पे करनी पड़ती है।